स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी वीडियो सेशन में। आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाएगा। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि आपके मेंस एग्जामिनेशन में एक्सेल करने के लिए आप सभी को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छी कमांड डेवलप करनी होती है। अगर आप मेंस एग्जाम का एनालिसिस करें तो एक चीज आप हमेशा पाएंगे कि मेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपका रैंक, यूं कहो कि सिविल सर्विसेज में ही आपका रैंक आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स पर ही निर्धारित होता है, उस पर ही डिपेंड करता है। बिकॉज आप जनरली जब हम मेन एग्जाम को देखते हैं तो उसके अंदर अगर आप जीएस पेपर्स की बात करो, जीएस पेपर 1, 2 एंड 3, तो नेचुरली उन एग्जामिनेशंस के अंदर या उन सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा मार्क्स लाने का स्कोप नहीं होता। एटलीस्ट एट मोस्ट यू कैन ब्रिंग इन 100, 105, 110, 115। लेकिन 4 पेपर्स ऐसे होते हैं जो आपको एक प्रकार का एज देते हैं। दैट इज आपके ऑप्शनल पेपर्स 2, ऐसे एंड एथिक्स। अगर आपने इन पेपर्स के अंदर अच्छा स्कोर कर लिया तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आप फाइनल लिस्ट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का चयन करते हुए हमेशा आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला है आपका इंटरेस्ट, बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर सिलेबस काफी वास्ट होता है। तो दैट मीन्स अगर आप जीएस से कंपेयर करें तो इसीलिए अगर आप जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप उस सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर चुनते हैं तो इन दैट केस आपके इंटरेस्ट के कारण आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे और उसके ऊपर कमांड डेवलप कर पाएंगे। 1। दूसरा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, फॉर एग्जाम्पल जिन स्टूडेंट्स ने लॉ पढ़ा है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी लॉ के बेसिक्स पढ़े हुए हैं। यहां तक कि हमारे सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। दैट मीन्स उनके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है। तो नाउ दे डू नॉट हैव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इसीलिए अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एक सब्जेक्ट में है तो आप उस सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर चुन सकते हैं। तो अगर आपके इंटरेस्ट और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ओवरलैप करता है तो दैट इज अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन फॉर यू। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट लॉ पढ़ने में है और आप लॉ के माध्यम से यूपीएससी सीसी को क्रैक करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। बिकॉज स्टूडेंट्स को कई बार डाउट होता है कि सर लॉ के माध्यम से हम इस एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे। उत्तर है हाँ, कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है बाय थ्रू लॉ ऑप्शन। रैंक 2 भी लॉ ऑप्शन के माध्यम से आए हैं, राइट। तो दैट इज कि एक डाउट तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लॉ ऑप्शन लेकर आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। कर सकते हो प्रोवाइडेड यू फॉलो राइट स्ट्रेटजी विद राइट गाइडेंस। हमारे लॉ ऑप्शनल का बैच स्टडी IQ में 11 मई से शुरू हो रहा है और हम पेपर 2 से शुरू कर रहे हैं। तो हमारा सिलेबस पेपर 2 से ही शुरू होगा क्योंकि सर्कुलर बैच है। तो विल बी स्टार्टिंग विद पेपर 2। विल बी डूइंग CLD, लॉ ऑफ क्राइम्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद वी विल डू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इसके साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं अपने बैच के कुछ फीचर्स बताता हूँ। देखिए, हमारे बैच के अंदर हमारे 7 सब्जेक्ट्स पेपर 1 के एंड पेपर 2 सातों सब्जेक्ट्स इन डेप्थ कवर किए जाते हैं। बिकॉज हमारा बैच तकरीबन 7 महीने के आसपास चलता है। तो दैट मीन्स कि हम एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करते हैं एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ PYQs। हमारे क्लास के अंदर हर टॉपिक का PYQ एनालिसिस होता है सो दैट आपको ये पता रहे कि यूपीएससी किस पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस पूछता है। बिकॉज लॉ का सिलेबस वास्ट है, लेकिन अगर आप PYQs को टारगेट करें, दैट मीन्स कि अगर आप PYQs के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें तो सिलेबस इतना वास्ट नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सिलेबस में एक सब्जेक्ट है CLD, कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट, और CLD के अंदर एक टॉपिक है कॉम्पिटिशन लॉ। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन लॉ को उस प्रकार से पढ़ेंगे जैसे हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बिकॉज काफी सेक्शंस है। लेकिन अगर आप PYQ का एनालिसिस करेंगे तो आप जानेंगे कि कॉम्पिटिशन लॉ के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस सेक्शन 3, सेक्शन 4 और इसके साथ साथ IPR और कॉम्पिटिशन लॉ के बीच में रिलेशन से ही पूछे जाते हैं। दैट मीन्स कुछ और पूछा ही नहीं जाता। तो दैट्स वाई हम हमारी क्लास के अंदर PYQ का एनालिसिस करते हैं। सब्जेक्ट्स को जब कवर कर रहे होते हैं, टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं, तो वह कैरी आउट है इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ PYQ, ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछा जाएगा। 1। इसके साथ साथ हमारी क्लास के अंदर वी ऑल्सो हैव आंसर राइटिंग सेशन। रेगुलर तौर पर आंसर राइटिंग की जाती है। स्टूडेंट उनको अपने आंसर्स भेजते हैं एंड इवैल्यूएट द आंसर्स सो दैट उनके आंसर्स के अंदर जो भी कमी है
स्ट्रक्चरिंग में कमी है, या उन्होंने कंटेंट सही नहीं लिखा, या फिर उन्होंने केसेस मेंशन नहीं किए हैं, या फिर उन्होंने क्वेश्चन को ही सही से इंटरप्रेट नहीं किया, तो ये सारी कमियां मैं उनको फीडबैक के तौर पर बताता हूं। तो आपकी आंसर राइटिंग क्लास में ही हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि आप आंसर राइटिंग को सीरियसली लें। इसके साथ साथ हमारे सिलेबस में वी ऑल्सो इंटीग्रेट द सिलेबस विद करंट अफेयर्स। हम सभी जानते हैं करंट अफेयर्स इस एग्जामिनेशन की बैकबोन है, लेकिन लॉ ऑप्शनल के अंदर करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है बट आई विल नॉट से कि एक वर्ष के अंदर 3 या 4 से ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, राइट। लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस से जुड़ी हुई जो भी जजमेंट्स आती हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होती हैं, दे बिकम अ पार्ट ऑफ आर सिलेबस। तो इसीलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है या कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होती है लॉ में, उस लॉ में जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली हम उनको क्लास में डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में आपको 30 महीने के लिए मेंटरशिप एक्सेस दिया जाता है। दैट मींस कि आप अपने मेंटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आपकी जो भी एकेडमिक्स रिलेटेड डाउट है वो आप मेंटर्स के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। यहां तक कि आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैं जनरली स्टूडेंट से अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि नंबर कांटेक्ट शेयर करता हूं। तो अगर उनको कोई डाउट है तो मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, डाउट को हम मिलकर रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम के अंदर आपको ज्ञान भंडार भी मिलता है। दैट मीन्स अभी उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है जो स्टूडेंट्स इमीडिएट फ्यूचर में कोई एग्जाम दे रहे हैं। अब सपोज उन्होंने 1 महीने 1.5 महीने बाद एग्जाम देना है, लेकिन उनके पास सब्जेक्ट्स को कवर करने का टाइम नहीं है, बिकॉज क्लास के अंदर वी टेक टाइम टू कवर सब्जेक्ट्स, जितना चाहिए उतना ही, राइट। लेकिन उनके पास वो समय नहीं है, तो व्हाट कैन दे डू, वो हमारी लाइव क्लासेस तो ले ही सकते हैं, उसके साथ साथ वो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, सो दैट उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से दे कैन कवर द सिलेबस जो उनके इमीडिएट फ्यूचर एग्जामिनेशन के अंदर आने वाला है। तो इन सभी फीचर्स के अंदर आपको हमारा बैच अवेलेबल होगा, एंड तकरीबन 7 महीने के अंदर हम सिलेबस को कवर करते हैं, हर टॉपिक को डिटेल में समझते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, सो दैट आप किसी भी टॉपिक से वंचित ना रह जाए। सो इसीलिए अगर आप यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के माध्यम, यूपीएससी एग्जाम को लॉ ऑप्शनल, यूपीएससी मेंस एग्जाम को लॉ ऑप्शनल के माध्यम से एक्सेल करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी आई की लॉ ऑप्शनल बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। 11 मई से हमारा बैच शुरू हो रहा है, एंड इस बैच की ओरिएंटेशन क्लास आपको उसी दिन मिल जाएगी, जिसके अंदर मैं एग्जामिनेशन का पैटर्न, आपके सिलेबस का पैटर्न, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लॉ ऑप्शनल में एनरोल करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर काउंसलर्स, उनका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। एंड वंस अगेन, अगर आपको कोई डाउट्स हैं कि सर लॉ ऑप्शनल की वायबिलिटी सक्सेस की क्या है, तो आप हमारे काउंसलर से या डायरेक्टली मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो एनी सॉर्ट ऑफ डाउट विल बी एंटरटेन्ड। सो इसीलिए इफ यू वांट टू एनरोल इन लॉ ऑप्शनल, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, बिकॉज नाउ वी हैव मे, माफ कीजिएगा, दिसंबर तक आप अपना ऑप्शनल अच्छे तैयार कर सकते हैं। अगर आप 2027 के अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास तकरीबन 4 से 5 महीने बच जाएंगे प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। अगर आप डिले करते हैं, अगर आप किसी प्रकार से डिले कर देते हैं अटेम्प्ट करना, या माफ कीजिएगा तैयारी शुरू करना, तो वहीं आपके प्रीलिम्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है, अभी आपके पास पूरा एक साल से भी अधिक है नेक्स्ट ईयर की प्रीलिम्स के लिए। तो मेक श्योर कि आप सही डिसीजन ले, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन सही से करें, एंड जल्दी से ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करें, ताकि आप जब तक आप प्रीलिम्स के लिए दोबारा तैयार हो, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आपसे क्लास में मिलेंगे, एंड वी विल प्रिपेयर यू फॉर योर सक्सेस। थैंक यू, गुड बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।